एक सवाल, अगर गैस इतनी छोटी बीमारी है तो हजारों लोग रोज दवा क्यों खाते हैं फिर भी ठीक क्यों नहीं होते? इस वीडियो को इन तक देखें दोस्तों, क्योंकि आज आपकी सारी गलतफहमी दूर होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष कुमार, एमडी मेडिसिन, आपका अपना बोले तो औषधि रोग के विशेषज्ञ। आज मैं गैस और एसिडिटी को किताबों की भाषा में नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझाऊंगा, ताकि आपको समझ आए, डर खत्म हो और इलाज का सही रास्ता मिले। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई, अगर आपको लगता है मुझे तो बस गैस है, 10 में से 7 लोगों को यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मुझे तो बस गैस है। क्योंकि गैस सिर्फ पेट की बीमारी नहीं, यह लाइफस्टाइल प्लस दिमाग प्लस पेट तीनों की बीमारी है। गैस और एसिडिटी आखिर होती क्यों है? सोचिए, आपका पेट एक मिक्सर ग्राइंडर है। समय पर सही चीज डालेंगे तो स्मूथली काम करेगा, गलत चीज गलत समय पर मतलब ओवरलोड हो जाएगा। अब क्या होता है, पेट ज्यादा एसिड बनाता है, पेट की मूवमेंट स्लो हो जाती है और एसिड ऊपर चढ़ने लगता है। इससे परिणाम क्या होता है, सीने में जलन होने लगती है, खट्टा पानी आता है, खट्टा ढकार आने लगता है, पेट फूलने लगती है, बेचैनी होती है। डॉक्टर इसे डिस्पेप्सिया या फिर GERD बोलते हैं, GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब इसमें कॉमन सिम्टम क्या है, पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है तो कृपया ध्यान से सुनिए। खाना खाने के बाद भारीपन लगेगा, बार बार डकार आएगा, रात में जलन होगी, पेट फूला रहेगा, सुबह पेट साफ नहीं होगा, कभी कब्ज कभी दस्त, बस यही लगा रहता है। दोस्तों, ये नॉर्मल नहीं है सबकी। इनफैक्ट आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, सबसे बड़ा मिथ क्या है, अधिकतर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब डाइजेशन वीक है। गलत, असल में आपको स्ट्रेस है, मतलब आप तनाव में हैं। आप ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। आपका फूड हैबिट इरेगुलर है, आप कभी दोपहर में खाना खा रहे हैं तो कभी सुबह में खा रहे हैं, कभी आपका खाना खाने का टाइम 4 बजे है। लेट नाइट मोबाइल देख रहे हैं, 11-12 बजे तक आप स्क्रीन देख रहे हैं। इससे पेट के नर्व को सेंसिटिव बना देता है। इसलिए कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड प्रिस्क्राइब करता है, इंडोस्कोपी कराने के लिए बोलता है, बट नतीजा क्या होता है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है, फिर भी आपको पेट में गैस बनी रहती है। इसे बोलते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया। बीमारी कुछ पकड़ में आ नहीं रहा है, फिर भी आपको सारा सिम्टम मौजूद है। अब इसमें डॉक्टर करे तो क्या करे? अब समझिए असली कॉज, मतलब गैस एंड एसिडिटी की 7 सबसे बड़ी वजह है। पहला वजह, खाली पेट चाय या कॉफी पीना, देर रात खाना खाना, रोज बाहर का खाना, बहुत मसाले खाना, तनाव सबसे बड़ा कारण, स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है। छठा कॉज, स्मोकिंग करना या फिर अल्कोहल लेना। 7वां, बार बार पेन किलर की आदत, थोड़ा सा दर्द हुआ, गए दर्द की दवा ले लिया। अकेली कोई वजह नहीं होती दोस्तों, ये सारे मिलकर आपको एक बीमारी का रूप दे देते हैं। अब लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक डॉक्टर के पास जाने से कि डॉक्टर साहब कि हमें क्या खाना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या खाना चाहिए। इससे पहले आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आपको मैं ये बताने वाला हूं कि क्या नहीं खाना चाहिए। रोज रोज तला भुना नहीं खाएं, फास्ट फूड नहीं खाएं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए, ज्यादा चाय नहीं पीना है। रोज सादा घर का खाना खाएं, दही छाछ पीजिए, दलिया खाइए, उबली सब्जी खाइए, समय पर भोजन कीजिए। ज्यादा तेल मसाला का खाना नहीं खाना है। पेट को आराम चाहिए दोस्तों, टॉर्चर नहीं। अब सबसे जरूरी पार्ट, ट्रीटमेंट क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। स्टेप 1, लाइफस्टाइल। 50% जो ये बीमारी है वो सिर्फ आपके अच्छी आदतों से ही ठीक हो सकती है। मतलब आपका अगर लाइफस्टाइल सही हो तो 50% बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाती है। अगर आप ये ठीक नहीं करेंगे तो कोई भी दवा खा लीजिए, कोई काम नहीं करने वाला। समय पर खाना खाइए, हल्का रात का भोजन कीजिए, खाने के बाद टहलिए, स्ट्रेस कम कीजिए। दूसरा,
मेडिसिन जो प्राय डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ समय के लिए, ना कि जीवन भर के लिए। एसिड कम करने वाली की दवा जो एंटासिड होता है, जो प्राय हम लोग पीपीआई बोलते हैं, या फिर आप लोगों को पता होगा पैन 40। बहुत लोगों को है कि थोड़ा सा भी गैस हुआ जाके पैन 40 खा लिए, बट अब ध्यान रहे ये सब सारी दवा एक लिमिटेड पीरियड के लिए यूज किया जाता है, ना कि जीवन भर जब भी गैस हो रहा है जाके पैन 40 खा लिए। मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा है दोस्तों, आप लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं कि पैन 40 खा लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे घर के जो आसपास के जो झोला छाप भी होते हैं, वो आपको थोड़ा सा गैस हुआ पैन 40 का या फिर टैबलेट दे देंगे या फिर पैन 40 का इंजेक्शन दे देंगे। ये आपको कुछ समय के लिए राहत देगा, बट ये आपका लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होता है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को ही पता है, इसलिए वो कभी भी आपको 10 से 14 दिन से ज़्यादा का दवा नहीं देता। पेट की मूवमेंट सुधारने वाली दवा और ज़रूरत पड़े तो इन्फेक्शन का इलाज करता है, क्योंकि हमारे पेट में एक एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया होती है, जिसके वजह से भी बहुत बार गैस बनता है। तो डॉक्टर कभी कभी एच पाइलोरी इरेडिकेशन के लिए आपको कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब करता है 10 से 14 दिन के लिए, जो कि कॉमनली HP किट के नाम से जाना जाता है। रोज रोज खुद से दवा नहीं लेना है दोस्तों। अब मैं ये आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, साथ में आपको एक समझा रहा हूं। अगर ये लक्षण हो, सीने में तेज दर्द हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, लैट्रिन काला हो रहा है, खाना निगलने में दिक्कत हो रहा है, लग रहा है खाना गला में अटक गया है, बिना वजह वजन कम हो रहा है, दोस्तों इसे गैस बिल्कुल भी मत समझिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। एक बात जो कोई नहीं बताता, कई मरीज ठीक क्यों नहीं होते, क्योंकि दवा लेते हैं लेकिन लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। आप दवा खा रहे हैं और रात में 11 बजे खाना खाइएगा, सिर्फ चाय और कॉफी से दिन भर बिताइएगा, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, फास्ट फूड खाइएगा, कितना भी दवा खा लीजिए, आपको कुछ भी असर नहीं होने को है। गैस की बीमारी दवा से नहीं समझ से ठीक होती है दोस्तों। गैस और एसिडिटी छोटी नहीं लेकिन लाइलाज भी नहीं है। सही जानकारी, सही आदत, सही समय पर इलाज, यही परमानेंट सॉल्यूशन है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी गैस खतरनाक होती है और ये कब हार्ट अटैक जैसी भी हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त और डॉक्टर मनीष कुमार, MBBS MD मेडिसिन। धन्यवाद दोस्तों।